जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है विनिंग स्पीच। इसे लिखा और गाया है करण औजला ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएँगे और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। इस गाने में जो लड़की है वो देखो इनसिक्योर हो रही है थोड़ी-सी, क्योंकि ये उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। और टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं पूरी और बिज़ी हैं ये बहुत, और अपना सपना पूरा करने के लिए ये लगे हुए हैं। ਦੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾਨੀ ਚਾਰ ਜੀ ਮਹਿਗਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ। 2-2 घोड़े मैगनानी, 4 जी वैगनानी, उत्ते नु मैं 6-6 इंच चक्कियाँ। अब देखो इनके पास 2 घोड़े हैं, 2 मैगने हैं और 4 जी वैगन है इनके पास, और ऊपर को उठाई हुई है इन्होंने जी वैगन 6-6 इंच। तो देखो इन्होंने मॉन्स्टर ट्रक बना दिया है उसका जी वैगन का। और जी वैगन जो है ये फीचर हुई थी गॉडफादर ने, तब से इसको जो है वो गैंगस्टर ਰਾਈਡ भी बोलने लगे हैं। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀਆਂ। टाइम लगू मिटने नु सानू थल्ले सिटने नु 21 बारी जोर ला ले छत्तियां। अब देखो ये जो खड़े हुए हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं इतनी मजबूती से वहां पे खड़ा हुआ हूँ कि अगर कोई 21 बंदे आके 36 बार भी जोर लगाएंगे ना तो मेरे को हिला नहीं सकते, वहां पे नीचे गिराना तो दूर की बात है। ਹੈ ਨੀ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ मैं 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ। अब ये बोल रहे हैं कि 100-100 नोटों के जो बंडल हैं वो ये 10 बारी वार देते हैं, मतलब निछावर कर देते हैं लड़की के ऊपर। और वो लड़की कौन है? वो बोल रहे हैं कि तुम ही हो बस। ਸੱਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਤਾਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਨੀਜ ਹੌੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼। वल कड तर काने होने टूटे ना क्रीज। अब देखो जो कपड़े में बल होता है उसको जब इन्होंने निकाल दिया है, और अब क्रीज जो है वो टूट नहीं रही है उसकी। देखो जब बंदा नया नया होता है ना तो वो हर बात को जो है वो अगले को प्लीज करने के लिए बहुत ही घुमा फिरा के करता है। तो वो शहद में लपेट के पूरी बात उसको बताएगा ताकि उसको अच्छा लगे। लेकिन उसको विद टाइम ये पता चल जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, जो भी बोलना है सीधा सीधा ही बोलना चाहिए और वही अच्छा रहता है। तो अब क्या हो गया, ये थोड़ा रुखे हैं सुभा दे सानू आउंदी नहीं तमीज। अब देखो जब ये सीधी बात करने लग पड़े हैं तो लोग क्या बोलते हैं, जो इनसे मीटिंग करने आएगा, मतलब किसी कोई भी बंदा जो सीधी बात करता है अगर उससे कोई मिलने जाता है तो वो सबसे पहले तो उसका यही रिएक्शन होता है कि यार ये रूखा है, ये सीधी बात बोल रहा है। और जब वो मीटिंग करके उठता है तो फिर उसको ऐसे हो जाता है कि यार इसको तमीज नहीं है, ये तो बहुत ही सीधा है। ਆਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾਣੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼। आला तेनू दित्ती सांभ लैनी बेबे वाली चुन्नी, मतलब एज ए इंश्योरेंस उसको लड़की को ये दे रहे हैं अपनी बेबे का दुपट्टा कि उसी से शादी करेंगे ये। और खुद क्या कर रहे हैं, ये खुद डबल आर में बैठे हुए हैं बापू की शर्ट डाल के, मतलब रोल्स रॉयस में बैठे हैं अपने पिताजी की कमीज डाल के। ਆ ਦੂਰ ਨੀਰ ਕੰਨੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਝਾਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ। बाड़ा दूर नीर काने हुन रांझिया नु खेड़ा। देखो जो खेड़ा था ना वहां पे हीर की शादी हुई थी, और जो रांझा था वो खेड़े पिंड गया था। तो ये बोल रहे हैं कि जो खेड़ा है उसको एज ए मंजिल की तरह देख रहे हैं अपनी, और खुद को रांझे की तरह देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो मंजिल है वो अब मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। बाड़ा नेड़े नु ना जावा बस झाका ही बड़ा मेरा। अब ये हेटर्स के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ उनके मैं बहुत ज्यादा पास नहीं जाता, बस मेरी एक झलक ही उनको डराने के लिए काफी है। तो उनको पास जाएंगे तो माइलेज भी मिल जाएगी। झाका यहाँ पे हो गया झलक। ਬਾਲਾ ਰੁਕਾ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨੱਟੀ ਤੋਂ ਬੜਖਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਗੇੜਾ। बाड़ा रुका ना रकाने किते मारा एक फेरा। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी इनको काम करने जाना होता है ना तो ये वहां पे चक्कर लगाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, केपी के करते हैं। ये लिटरली मत इसको लेना खाओ पियो खिसको की बात है कि काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। नड्डी दो वल खागी दिता एक बारी गेड़ा। इन्होंने मतलब एक बारी चक्कर लगाया है और लड़की जो है वो 2 बल खा गई है। ਦਬੇ ਹਰ ਕਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਮਿਲਾਨੇ ਅਫਗਾਨੇ ਆਲੀ ਖਾ ਕੇ। कित्थे दबे यार काने ना देख ले दबा के, मतलब इनको बड़ा सप्रेस करने की कोशिश की है लेकिन ये सप्रेस हुए नहीं है। वो राइज फ्रॉम द एशेज वाली बात है। ये करा शॉपिंगा मिलान अफगान वाली खा के। अब देखो ये मिलान में शॉपिंग कर रहे हैं अफगान वाले जो काला काला पदार्थ है उसको खा के। तो ये अफगान वाला जो है ये बेस्ट होता है। वैसे ये बताया देखो किसने कि ये बेस्ट होता है, ये बताया बाबू रजब अली ने। ये एक शायर थे, कविशर थे बेसिकली, बहुत ही बड़े पंजाब के। ये मोगे में पैदा हुए थे और फिर आज़ादी जब मिली तो इनको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये इन्होंने कविता लिखी है बहुत ही लंबी, उसमें ये इन्होंने यही बताया कि कौन सी चीज़ किस जगह की जो है वो बेस्ट है। ਤੇਰਾ ਦਰਜੀ ਕਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੌ ਮੰਗਾ ਕੇ। तेरा दर्जी रकाने चेंज कर दे मोहाली। वो बोल रहा है कि यहाँ तू गांव वाला दर्जी छोड़ और मोहाली वाला दर्जी जो है उसको पकड़ ले। अब वो वहां पे जाएगी तो थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको, थोड़ा बिजी रहेगी तो इधर उधर की बातें कम सुनेगी। वैसे भी जब गांव के पास
गाँव वाले दर्जी के पास ये जाती होगी तो वहाँ पे बाकी लड़कियां इसको मिलती होंगी, कान में कोई फूंक मारती होगी, तो उसी की बात हो रही है। जुत्ती पैरा विच पावां तेरे पैर सौ मंगा के, अब पैरिस की बोलते हैं कि जो हील है वो तेरे को लेके देंगे। ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਚੇਂਜ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕਰਨੇ ਨਿਤ ਯੂਈ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕਰਨੇ 3 महीने 3 चेंज ने लोकेशन हर करने। अब 3 महीने में इन्होंने 3 लोकेशनें चेंज कर दी हैं। वो क्यों की हैं? क्योंकि जो शायर लोग होते हैं ये गीत लिखते हैं तो इनको अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग थॉट आते हैं, तो वैसे ही इसको देखना पड़ेगा कि 3 महीने में इन्होंने 3 एल्बम पे लिख दी हैं अलग अलग लोकेशन पे जाके। नहीं तो यूएई तो यूके नु रोटेशन हर करने, मतलब यूएई जाते हैं फिर यूके जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर वापस जाते हैं। ये इसको देखो ऐसे देख सकते हैं कि ये मेहनत कर रहे हैं बहुत, और एक जगह पे ये शो करते हैं, दूसरी जगह पे ये रिकॉर्डिंग करते हैं, तीसरी जगह पे ये और कोई काम करते हैं, तो वैसे ही लेना पड़ेगा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਸਮਾਧੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕਰਨੇ मैं तो रुक जा दिमाग साला रुकदा नहीं मेरा। अब देखो अगर जो आप काम कर रहे हो ना वो अगर आपको बहुत पसंद है और आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो और आपके सपने बड़े हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो जो रास्ता है मंजिल का, वो आपके दिमाग में हर टाइम ही चलता रहेगा और दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा उसके बारे में। तो वही बात है कि फिर नींद नहीं आती है बंदे को, तो ये दिमाग जो है वो रुकता नहीं है। अब दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने समाधि लगा ली है और मेडिटेशन कर रहे हैं। ये ताही ला ली है समाधि मेडिटेशन हर करने। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਟਾਂ लोकी साडे कोलों सिख हुण सानू देण मत्ता। वो मेरी बिल्ली मेरी से म्याऊं वाली बात है ये, कि इनसे सीख के इन्हीं को सलाह दे रहे हैं। अब देखो ऐसा बंदा जब सलाह देता है ना, तो वो सलाह आपको पहले तो बड़ी अच्छी लगती है देखने में, लेकिन वो फिर उसमें से उसका भी कोई ना कोई फेवर निकलता ही निकलता है। तो वो जो गुरु लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये ऐसी सलाह क्यों दे रहा है। सानू किन्ना कुछ देगियां नहीं मिट्टी दियां वट्टां। देखो जो मिट्टी की वट है वहां से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जो मिट्टी की वट होती है ये होती है बेसिकली दो खेतों के बीच में जो पगडंडी होती है वो डिवाइड भी करती है दो खेतों को। तो वहां से बहुत कुछ सीखा है। इसका मतलब यही है कि इनमें मिट्टी से जुड़े हुए हैं ये। और जो वट होती है, वैसे जो इधर वाला किसान होता है वो उसको इधर से काटता है, उधर वाला किसान उधर से काटता है, ताकि उसका खेत थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2 4 5 इंच। तो ये मिट्टी की वट की वजह से जो है वो मैक्सिमम केसेस चल रहे हैं कोर्ट में किसानों के एक दूसरे के ऊपर। ਹੁਣ ਲੰਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੁਣ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ ਸੀ ਲੱਤਾਂ जिथों लंघे तेरा यार मारे कैमरा फ्लैश, हुण खिंचते ने फोटो, पहला खिंचते सी लत्तां। ये बात हो रही है जो बॉलीवुड में ये रिपोर्टें बनाते हैं आर्ट के ऊपर, उनके बारे में, कि वो पहले जो है वो मेरी टांगे खींच रहे थे और अब जो है वो पापाराजी बन गए हैं, मेरी फोटो खींच रहे हैं। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੱਦੀ ਮਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ कहती अख ना लगे वे जादी मरी तेरे उत्ते। मतलब जब से वो लड़की इसके ऊपर मर मिटी है उसको नींद नहीं आ रही है। ये तो देखो प्यार के साइड इफेक्ट है। वो बंदा जब साथ में नहीं होता है तो बंदा यही सोचता रहता है लड़की की, हाँ ये क्या कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा, किसी और के साथ तो नहीं होगा। सानू सीधा नहीं बना के ने हालात साडे पुट्ठे। अब देखो जब सिचुएशन टफ होती है ना बंदे की, तो वो फिर सीधा सीधा चलता है। उसको पता होता है कि मेहनत करनी है और तभी मेरे को कुछ फल मिलेगा, तभी मेरा कुछ बनेगा। लेकिन जब बंदे के हालात सीधे सीधे होते हैं ना, इजी हालात होते हैं, तो वो फिर मेहनत नहीं करता और वो लेजी पड़ा रहता है और फिर उसके हालात टफ हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ ਨੀਂਦਰਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ तू तो हुणे तंग आ गई बीबा निंद्रा उड़ा के, सानू कई साल होगा नहीं ये चंगी तरह सुते। अब देखो बोल रहा है कि तू तो अभी तंग आ गई है अपनी नींद्रें उड़ा के, लेकिन मेरे को तो कई साल हो गए हैं, मैं अच्छे से सोया ही नहीं हूँ। अब क्यों नहीं सोए हैं? क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। ਨਾਲਾ ਠਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਰੱਖਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਪੀਂਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪੱਟੂ ਕਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ नारा ठार के ते वैरी वैरी रखा साड़ के रकाने। अब ये लड़कियों को जो है वो कूल रखते हैं और जो हेटर्स हैं उनको ये रोस्ट कर देते हैं। पींदे मोटरां ते चाहा पट्टू काढ़ के रकाने। अब देखो चाहा तो हो गई चाय, मोटर हो गई जो ट्यूबवेल होता है खेत का, और काढ़ के पीना मतलब कि उसमें पत्ती ज़्यादा डाली और उसको उबाल उबाल के पूरा काला कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया उसको। और पट्टू हो गया जो गबरू, ठीक है। तो ये मोटर के ऊपर बैठ के चाय बना के उसको काढ़ काढ़ के फिर पी रहे हैं। और क्यों पी रहे हैं? ये देखो जो अफगान वाली है वो इससे किक मिलती है, उसको बूस्ट मिलता है। ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮ ਲਾਤਾ ਹਲੇ ਨਵੀਆਂ ਫਰਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ तेरे बुल्लां दे मारे ने मैं भी AKM लाता। अब AKM क्या है? AKM राइफल है। और बुल्लां दे मारे ने मतलब उसके बदले में, अब देखो वो होठों से गोली चलाती होगी, कोई ऐसी ऐसी बात करती होगी, तो इन्होंने आगे से राइफल ही ले ली है।
थोड़ा सा फनी हो गया ये। हाले नवीं फरारी जुत्ती झाड़ के रकाने, इसका देखो जो रेफरेंस है वो प्रोबेबली लिया गया है, ये गाना जो बहुत ही चलता है पंजाब में, लोकगीत है कि जुत्ती झाड़ के चढ़ी मुटियारे गड्डी है शौकीन जट दी। तो वही बोल रहे हैं कि हाँ नई नई फरारी ली है और जो जुत्ती है उसको झाड़ के चढ़ना, ऊपर मिट्टी ना आ जाए कहीं अंदर। ਇਹ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਖ ਮੋੜਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ। दिल तोड़ते मैं 6-6 साक मोड़ते कतारां विच 18 और पक्कियां। अब देखो ये बात हो रही है जब सुबह सुबह मम्मी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही है इसको, ठीक है, तो 6 इन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं और 18 जो है वो अभी पकड़ी हुई है, मम्मी के हाथ में फोटो है। ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕੀਆਂ। दूरों मत्था टेक दिया मुड़ मुड़ देख दिया असी नहीं हो एक बारी तकियां। अब देख रहे हैं कि दूर से ही वो मेरे को मत्था टेक रही है और बार बार देख रही है, लेकिन मैंने नहीं देखा उसकी तरफ एक बार भी। अब देखो ये मत्था टेकने वाली जो बात है ना, ये आजकल तो ये टिंडर फिंडर बहुत आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी लड़की के ऊपर या लड़की को लड़के के ऊपर क्रश है, तो ज़्यादा तो लड़के को ही होता था, वो दूर से उसको ऐसे नमस्ते बुलाता था पहले, और आगे से अगर जवाब आ गया नमस्ते का नमस्ते में तो मतलब कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और अगर उसने कोई उल्टा सीधा मुंह बना दिया और गाली निकाल दी होंठ दबा के, तो फिर जो है वो मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਚ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ। कुड़ी जट दी फ्रैगनेंस दूर तो पछाणे। अब जो लड़की है वो इसकी फ्रैगनेंस जो है वो दूर से ही पहचान लेती है, सो बड़ा स्ट्रॉन्ग ये परफ्यूम यूज़ करते हैं। असी आशिकी च नवे नहीं शिकारियाँ पुराने, वो बोल रहा है कि हम आशिकी में नए नहीं हैं, बड़े पुराने शिकारी हैं। मतलब बहुत ही लड़कियां ढूंढ ढूंढ के इसको ढूंढा गया है। फिर ਸੁੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੌਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਣੇ। गल सुकदा कहती तू जदों सुपने च आवे, मतलब जब भी ये सपने में आता है तो लड़की का गला सूखता है। ये भी देखो प्यार के साइड इफेक्ट है, जब बंदा साथ होता है तो फिर बिछड़ने के सपने आते हैं, और जब वो दूर होता है तो फिर वो गला सूखता है। तो गला सूखता है तो ये क्या करती है, नड्डी उदों दी सौंदी है पानी रख के सराणे, वाटर थेरेपी लेती है। ये पानी जो है वो अपने पास रख के सोती है, और जब गला सूखता है तो फिर पानी पीती है। ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਕਾਨੇ ਚੀਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ। मैं क्या चलदे रकाने सिक्के मित्रां दे खोटे। अब देखो खोटा सिक्का चलने वाली बात यहाँ पे कैसे है कि कई बार क्या होता है कि वो बड़ी मेहनत से गाना लिखा जाता है, और कई बार जो है ऐसे ही चलते चलते आमद आ जाती है और वो गाना लिख देते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दी है, लेकिन वो गाना जब चलता है तो धूम मचा देता है, सुपर हिट हो जाता है। उसी की बात कर रहे हैं कि खोटे सिक्के भी चलते हैं हमारे। आके बहंदे आ रकाने चीने मित्रां दे कोठे। अब चीने कबूतर की बात हो रही है, वाइट कबूतर, वो कबूतर जा 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 वाला, तो वो किसी का सुनेहा लेके आते हैं, इनके कोठे के ऊपर बैठते हैं। ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਕਾਨੇ ਕਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰੋਟੇ। अब ये यहाँ पे इसको पैम्पर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेनू सोहणीए रकाने करा हत्थां नाल छावां जिवें करदे ने छावां साडे पिंडां दे बरोटे। अब देखो लड़की अगर कहीं पे है और वहाँ पे छाया नहीं है, उसको धूप लग रही है, तो वो हाथों से छाया कर दूंगा, ऐसी ऐसी बोल रहे हैं कि जो पिंडों के बरोटे हैं, बरोटा पेड़ हो गया, बनियन ट्री जो होता है, तो वो भी फेल कर देंगे ये। ਤੇਰਾ 100 ਤੋਂ ਪਰ ਪਾਰਾ ਹੋਗੀ ਢਿੱਲੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਸਵਾ ਕੇ। तेरा 100 तो पार पारा होगी ढिल्ली कुछ खा के। अब देखो एक तो टेम्परेचर होता है कि 100 के ऊपर चला गया, लेकिन इसका जो है वो पारा हाई हो गया, मतलब ये गुस्से में है बहुत। और ढिल्ली कुछ खा के हो गई है, ये खा के मतलब कि किसी ने इसके कान में कोई फूक मार दी होगी ऐसी कि उस लड़की के साथ देखा था, उस लड़की के साथ देखा था, तो वैसे ही इसको लेना पड़ेगा कि ये बड़े गुस्से में है। और ये नज़र उतार रहे हैं उसकी कैसे, गन पाउडर छुआ के। जब बचपन में कोई छींक भी आ जाती थी ना, तो माँ ऊपर से मिर्चों के 2-3-4 चक्कर लगा के सर के ऊपर से और वो आग में डाल देती थी, उसको बोलती थी कि नज़र उतर गई है तेरी। तो ये गन पाउडर छुआ के नज़र उतार रहे हैं इसको। वैसे नज़र भी दूसरी तरह की लगी है। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਰਕਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬਰੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ। बोलते हैं कि इससे डर मत, आंखों में डाल ले इसको, और जब बरेटा चलती है तो सुरमा बना के देती है। ये तो डर ना रकाने देख अखा विच पा के जदों चलदी बरेटा दिंदी सुरमा बना के। अब जब गन चलती है तो गन पाउडर निकलता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको आंखों में डाल ले। अब देखो आंखों में डालोगे तो अंधी हो जाएगी वो, और लड़कियां वैसे समझदार होती हैं, वो डालेगी तो नहीं आंखों में, लेकिन वो इसको रख लेगी अपने वो माइंड में, और जब भी लड़ाई होगी तो वो बोलेगी कि हाँ तूने मेरे को अंधा करने की कोशिश की थी। कर ली कमाई काफी मित्रा ने डाली थोड़े हमला रकाने लैम्बो नीवी करवा ली। काफ़ी कार ली कमाई काफ़ी मित्रा ने डाली, थोड़े हम्बला रकाने लैम्बो नीवी करवा ली। ये बोलते हैं कि बहुत मैंने कमाई की है और बड़ी उड़ा दी है, ठीक है,
और अब ये हम्बल हो गए हैं और इन्होंने लैम्बोर्गिनी जो है उसको नीचे करा दिया है। अब देखो जब ये बंदे को सक्सेस मिलती है नई नई, तो वो हवा में उड़ता है। फिर वो जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जी वैगन जो है वो उठा दिया 6 इंच ऊपर को, तो वहाँ पे उसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जब बंदे को सक्सेस मिल जाती है, थोड़ा टाइम निकल जाता है, उसको पता चलता है कि ये सब मोह माया ही है, सब ऐसे ही चल रहा है, तो फिर वो हम्बल हो जाता है। तो जब हम्बल हो गए हैं ये, तो इन्होंने लैम्बोर्गिनी जो पहले ही बड़ी नीचे, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा कम होता है, तो उसको और नीचे करवा दिया इन्होंने। ਇਹ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਾਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਦਾ ਮੀਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ नवे शोरा तो रकाने गड्डी चाल दी नहीं सीधी। अब देखो जो नए नए लड़के हैं बोल रहे हैं कि उनसे तो सीधा सीधा काम नहीं होता, गाड़ी सीधी सीधी भी नहीं चलती। लेकिन ये जो है ये आंखें बंद करके गन्ने की ट्राली जो है वो रिवर्स पार्क कर देते हैं। अब गन्ने की ट्राली में कोई पीछे सेंसर वगैरह तो होता नहीं है और पीछे कुछ दिखता भी नहीं है उसके, वैसे हेल्पर के बिना उसको पीछे लगाना मुश्किल होता है, लेकिन ये आंखें बंद करके उसको बैक लगा देते हैं। अब ये इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि ये बहुत जो है वो उल्टे सीधे काम भी आंखें बंद करके कर देते हैं, टफ काम भी आंखें बंद करके कर देते हैं। ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਤੋੜ ਕੁੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਜਨਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ लगे गब्बरू दी तोड़ जिमें टुट्टी पई नू आवे। अब जैसे जो नशेड़ी होता है ना, उसको नशे की तोड़ लगती है, नशा लग जाता है तो फिर अगर नहीं मिलता है तो उसकी तोड़ लगती है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि तेरे को मेरी तोड़ लग रही है, अब टुट्टी पई को तोड़ लग रही है। एज नार दी फसल जिमें फुट्टी पई नू आवे, अब उसकी एज का रेफरेंस दे रहे हैं कि जैसे फसल जो है वो पक जाती है और वो फूटने वाली होती है, उससे पहले उसको काटना होता है वैसे, तो उसी का रेफरेंस दे रहे हैं कि तेरी एज ऐसी है कि फसल जैसे फूट रही हो। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਰਕਾਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਰਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਵੇ मेरी याद दी मारी नू तेनू हिचकी रकाने सच्ची वारस दे गाने वांगू सुत्ती पई नू आवे। देखो यहाँ पे ये रेफरेंस ले रहे हैं मनमोहन वारस के गाने की। तो गाना वो था कि सुत्ती पई नू हिचकियाँ आउणगियाँ, उस वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, सैड सॉन्ग था। और उसका जो पोस्टर है वो ट्रकों के पीछे आज भी आपको पेंट किया हुआ मिल जाएगा। ऐसे लड़की है वो बैठी हुई है सर नीचे करके, तो उसी की रेफरेंस ले रहे हैं कि जब तू सोई होगी तो तेरे को हिचकी आएगी मेरी याद में। पहले उसको नींद नहीं आ रही थी, अब हिचकी दिला रहे हैं। ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈ ਔਜਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ बेचैन होगी एक कुड़ी फैन होगी औजले दे कन्ना विच नत्तियां। मतलब बोल रहे हैं कि लड़की जो है वो बेचैन हो गई है और फैन हो गई है, और औजले ने कान छिदवा दिए हैं। बेसिकली वो रांझा बन गया है, वो जैसे रांझे ने कान छिदवाए थे जब हीर दूर चली गई थी उससे। तो ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਕੇਰ ਕੁੜੇ ਗੌਲਦੇ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੁਣ 12 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ करी दी नी केर कुड़े गौल दे नी शेर कुड़े भेडा होण 12 बारी इकट्ठियां। अब बोल रहे हैं कि जो शेर होते हैं ना, शेर वो केयर नहीं करते हैं, जो भेड़ बकरियां हैं वो चाहे 12 बारी इकट्ठी हो जाएं। तो ये गाना तो यहीं पे ख़त्म हो गया। और आपको कैसा लगा आप बताएं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ट्रोल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।